हाय दोस्तों। कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान हर जगह पे है, ऐसा बोला जाता है ना। और मैं बोलता हूँ कि कोविड भी हर जगह पे है। आंखें बंद करो, सोचो तो हर जगह कोविड है, नहीं तो नहीं है। यही टॉपिक है, क्योंकि आजकल आज ऐसी ऐसी न्यूज़ हैं जिन पे सुन के मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है कि वहाँ की फ़्लाइट पे ये फलाना ढिमका, वहाँ पर ये होगा, टेस्टिंग होगी। लेकिन घर के हालात कैसे हैं? घर में एक बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो बंदा परवर थाम लो कलेजा फेफड़ा और जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। और आज गुड न्यूज़ के साथ बैड न्यूज़ का तड़का, दोनों कॉकटेल लेकर आया हूँ, मॉकटेल लेकर आया हूँ। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। 31 तारीख पास में है, आप भी कॉकटेल और मॉकटेल का मज़ा लेने जा रहे हैं, लेकिन ज़रा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। मैं आ रहा हूँ, यूँ गया और इधर से आया। बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, कहीं मत जाइएगा। तो कैसे दोस्तों, देखिए, मैंने जैसे शुरू में बोला कि भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान हर जगह पे है। कहते हैं कि पत्थर में भी ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। इसी तरह से कोविड का हाल है। टेस्ट करोगे तो कोविड मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सीधा सा फंडा है। कोविड अब समा चुका है, बाकी वायरस के साथ रहना सीख चुका है। आप भी सीख लो इस कोविड के साथ रहना। सरकारें बात कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। चाइना से फलाना, मतलब 6 कंट्री से अगर आप आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखानी होगी, नहीं तो आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी। और ये मिलेगी तो सीधा आप अंदर उसमें जाओगे, अगर पॉजिटिव आ गए क्वारंटीन में। ठीक है जी, अगर आप पॉजिटिव आ गए तो क्वारंटीन में जाओगे। ये कंट्री है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, वहां से नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। रीजन, आखिर हमारे यहाँ जो वायरस है वहां पे हम क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिकॉशन यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां से आने वालों के लिए हम इतना चिंता में क्यों हैं? क्या चाइना में सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं, और फिर बताऊंगा कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत में एक महामारी ऑलरेडी आई हुई है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। घर घर में लोग परेशान हैं इस समय। बताता हूं, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर दोगे जो मैं आज आपको राज की बात बताने जा रहा हूं। देखो, अब वर्ल्ड के बाकी देश भी कह रहे हैं जी चाइना से जो फ्लाइट आ रही हैं उस पर टेस्टिंग होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, फलाना ने। कुछ यूरोप के हेल्थ ऑफिशियल्स का विरोध भी कर रहे हैं। यूके कह रहा है जी नहीं जी, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे जब होगा देखी जाएगी। रीजन क्या है? आखिर चाइना पे लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? और चाइना पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो डेथ का आंकड़ा छुपा रहा है और बाकी आंकड़े तो वो दे ही नहीं रहा। सबसे बड़ा कारण ये है, पूरी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड की जितने भी देश हैं, उनका अलर्ट पे जाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है चाइना। रीजन कि चाइना की इंफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन एक तो रिलायबल नहीं होती, और जो आती भी आधी अधूरी होती है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से, क्योंकि शुरुआत चाइना से ही हुई थी और चाइना पे ही खत्म होगी, ये भी मेरा मानना है। तूने शुरू किया है और तेरे पे ही खत्म होगा, ऊपर वाले ने यही बोला। लेकिन शायद यही रीजन है जो सारी सरकारें कदम फूक 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 करके चल रही हैं। हालांकि बहुत सारे इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि भाई वैक्सीन की बूस्टर के वजह से ये सब किया जा रहा है, फलाना है ढिमका। वो एक अलग है, उस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, और वो सच मैं अपने इंस्टा पे आके, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आके आपको, यहाँ पे अधूरा सच और पूरा सच वहाँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी है डॉक्टर नवनीत कालरा, वहाँ पे आइए। और आज वहाँ पे एक और वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे आपको कुछ काम की बात बताऊँगा जो मैं यहाँ शायद नहीं बता पाता हूँ। उसका रीज़न है, आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो भी डिलीट हो जाएगा और ये चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा। जो आप आधा अधूरा सच देख रहे हैं उसको देखने से भी रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बता देता हूँ इंडिया का हाल। 243 केसेस आए हैं, 57
सॉरी 243 केसेस आए हैं और करीब एक डेथ हुई है। और महाराष्ट्र में 27, केरला 59, कर्नाटका 56, तमिलनाडु 13, दिल्ली 11। सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं, बाकी जगह पे केसेस शून्य या फिर सिंगल डिजिट में है। 68% इंडियन वैक्सीनेटेड हैं। करंट जो वेरिएंट इंडिया में है वो XBB। सिम्टम ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले थे, कोई ऐसा खास है नहीं, वही नजला जुकाम खांसी बुखार बदन दर्द सिर दर्द वही सब है। अब आप कहेंगे सर 243 हो गए, कल तक तो 155 थे, ये तो डबल हो जाएंगे थोड़े दिनों में। मैंने फिर बोला टेस्ट करोगे तो नजर आएगा, नहीं करोगे तो नहीं नजर आएगा। ये 243 केसेस नहीं है इंडिया में, ये सिर्फ वो हैं जिनके टेस्ट हुए हैं। आज आप 20 लाख टेस्ट करोगे तो ये 20,000 भी हो जाएंगे केसेस। प्रॉब्लम सारी टेस्टिंग की है कि हम अब टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हम भी एडवाइस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कब तक टेस्ट कराएं बताओ, कब तक? आप क्या हर पेशेंट में स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराते हो? मुझे इस बात का जवाब दो, कराते हो नहीं कराते हो? इन्फ्लुएंजा के टेस्ट कराते हो नहीं कराते हो ना? बाकी के वायरस के टेस्ट कराते हो नहीं कराते हो? डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, सीधा एंटीबायोटिक लिख देता है, एक बुखार की दवाई लिख देता है खांसी का, और पेशेंट 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाता है। जो कोमोर्बिड वाले होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको वैक्सीनेशन के लिए बोला जाता है, फ्लू की वैक्सीन लगा लो, निमोकोकल निमोनिया की वैक्सीन लगवा लो, ये लगवा लो वो लगवा लो। लेकिन अब डॉक्टर भी ये मान चुका है, पेशेंट भी ये मान चुका है कि ये अब एक नॉर्मल फ्लू बन के रह गया है और ये हमारे बाकी वायरस भाइयों के साथ मिल के रह रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसीलिए हम लोग अब कोविड टेस्ट रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कहता हूं, मैं भी पेशेंट को बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहो, अपने वाइटल्स देखते रहो, बुखार देखते रहो। कल भी मैंने बताया कि कब आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अब मैं वो बात भी बताने जा रहा हूं कि इंडिया में इस समय एक महामारी आई हुई है और कुछ चीजें मुझे कल पता चली, सुन के मेरा बहुत, मैं सच बताऊं तो अलर्ट मोड पे मैं पहले से ही हूं। लेकिन चलिए बता देता हूं, इस समय इंडिया में हर घर में वायरल फीवर, हर घर में खांसी बुखार, चेस्ट में भारीपन, ये सिम्टम के साथ पेशेंट पीड़ित हैं। इतने पेशेंट आ रहे हैं, हर एक की एक फीवर है और फीवर भी तेज है, 102 103 104 तक जा रहा है। कफ है, कईयों को वोमिटिंग भी हो रही है, खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, महीना महीना खांसी चलती है और छाती में भारीपन है। इतने ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं जितने पेशेंट हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे, जो इस समय वायरल फीवर के और कफ के आ रहे हैं। अब ये वायरस कौन सा है? हो सकता है इस हर तरह का वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, ये आपका कोविड भी हो सकता है ना? सबके सिम्टम मिले जुले होते हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। बिना टेस्टिंग के आप नहीं बता सकते कौन सा कोविड है, कौन सा नॉन कोविड है, कौन सा स्वाइन फ्लू है, कौन सा फ्लू है, कौन सा फलाना है, कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं बता सकता। हमें सिर्फ सीवियरिटी देखनी होती है पेशेंट की, पेशेंट सीरियस है या नहीं है, खत्म, दैट्स ऑल। और वो हम कैसे देखते हैं? कल जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका फीवर 104 था, उसका बीपी लो था, तो हमने उसको एडमिट कर दिया। भाई बीपी लो है, 104 फीवर है, खांसी हो रही है, तो हमने उसको एडमिट कर दिया। तो ये सिम्टम, अगर आपका फीवर 103 104 से कम नहीं हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट बहुत वीक फील कर रहा है, तो एडमिट करना पड़ता है, तो ऑक्सीजन देखनी पड़ती है, सारी चीजें, मतलब ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन हम अब टेस्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये हम तो कोविड चिल्ला रहे हैं, कोविड आने वाला, कोविड आने वाला, कोविड आने वाला। सर घर घर में कोविड जैसे हालात बने हुए हैं, जाके पता करिए, हर घर में। क्या हम तभी मानेंगे जब डेथ होंगी? तभी हम मानेंगे कि कोविड है? सवाल यही है। क्या तभी हम मानेंगे जब डेथ का आंकड़ा बढ़ेगा, जब सीरियस होंगे पेशेंट, तभी मानेंगे कोविड है? जी नहीं, कोविड आज भी है, कल भी रहेगा। कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, है ना? इसी तरह से कोविड आज भी है और कल भी रहेगा। कोविड कहीं नहीं जाने वाला है। कोविड आपके साथ रहने के लिए मजबूर हो चुका है और आप उसके साथ रहने के लिए मजबूर हो चुके हो और रहना सीख लो, जो लोग नहीं सीखे हैं। इसलिए कई देश अब कह रहे हैं कि जैसे यूके ने टेस्टिंग बंद कर दी है। वो कहता है बस वो बहुत हो गए आंकड़े फाफड़े, अब ऐसे ही चलेगा मामला, कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, और दूसरा मैं लोगों से बोलूंगा, ये जो खांसी हो रही है इसको ठीक होने में टाइम लगता है और जरूरत पड़े तो एक्सरे जरूर करा के देख ले, क्योंकि 100 लोगों में से एक आदमी ऐसा भी होगा
जिसको कुछ और होगा, टीबी निकल आएगी। 100 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे 5-10 जिनको निमोनिया निकल आएगा, है ना। तो निमोनिया का पैच अगर आ रहा है, पेशेंट ज़्यादा है, तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि ओरल एंटीबायोटिक से काम चलेगा ही चलेगा। तो कुल मिला के, और इतना जो इन्फेक्शन फैला हुआ है इस समय, इसके कारण भी बता देता हूँ। और जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, घर घर में बच्चा नेबुलाइजर ले रहा है ना। दिल्ली जैसे शहर में तो नेबुलाइजर का और बच्चों का एक रिश्ता बन गया। पैदा होते ही बच्चे, मतलब मुझे तो लगता है कि पैदा होते ही ना बच्चों को जो होता है ना, पहली लोहड़ी है जी, पहला बर्थडे है जी, एक नेबुलाइजर गिफ्ट जरूर दे देना चाहिए। बच्चे ये रख ले, बच्चे ये रख ले, दिल्ली में रहना है ना तूने, पोल्यूशन में रहना है ना, ये अपने पास रख। नमस्ते जी, हैप्पी बर्थडे। माँ बाप भी खोल के देखते हैं, नेबुलाइजर आया, चलो बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। बच्चा भी खांस खांस के केक काट रहा होता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हाल है। थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, सरकाज़्म कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि बच्चा, हर घर में बच्चे को, हर दूसरे बच्चा नेबुलाइजर ले रहा है आज की डेट में। पैदा होते ही नेबुलाइजर पे आ जाते हैं। क्या जिंदगी रह जाएगी। तो जिंदगी आसान नहीं है। जहाँ पोल्यूशन है, पोल्यूशन खाली दिल्ली में नहीं है, बड़ी जगहों पे पोल्यूशन है, बहुत जगहों पे है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बिहार में पाए गए हैं, बताओ। तो कुल मिला के अब मैं बताता हूं कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन और इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इतनी खांसी जो हो रही है, उसके पीछे के कारण है नंबर 1 पोल्यूशन, नंबर 2 ठंड, विंटर। इतनी ज्यादा जो कोल्ड, जितना ज्यादा आने वाला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, और ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। और तीसरा, जो हमारी लंग्स की इम्यूनिटी को कमजोर किया है कोविड ने, जो पोस्ट कोविड के असर आ रहे हैं वो भी सामने नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के सब एक गुत्थम गुत्था खिचड़ी पकी हुई है। हम कोविड कर रहे हैं, ऑलरेडी कोविड पहले से मौजूद है, BF7 यहाँ पे पहले से मौजूद है। हम कह रहे हैं हम उनके आने वालों का टेस्ट करेंगे जो वहां से आएंगे। रीजन सिर्फ ये है कि शायद चाइना पे लोगों को भरोसा नहीं है, और बाकी कंट्री में मुझे लगता है कि जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे, उन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर होनी चाहिए। सिर्फ एक ही पॉइंट है पूरे इस महाभारत में, इस पूरी महाभारत में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि क्या कोई नया म्यूटेशन तो नहीं है। बस BF7 के अलावा कोई नया म्यूटेशन तो नहीं है जो चाइना छुपा रहा है। यही एक पॉइंट है, और इसी से बच के रहना है। यही है जिसकी वजह से हम अलर्ट मोड पे हैं, या जो भी है। अब बाकी ये तो मैंने बताया अधूरा सच, और पूरा सच जानने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर नवनीत कालरा, DRNAVNEET कालरा KLRA, जहां बहती है सच की गंगा, पूरी 100% सच की गंगा। यहाँ पे जमुना भी है, गंगा भी है, मिक्स पानी है, मिक्स। कोई बात नहीं, चलिए। तो डरने का नहीं है बिल्कुल भी, और नया साल आप सभी को बहुत बहुत पहले से ही एडवांस में मुबारक हो। पता नहीं क्योंकि मैं बोला ना, फिर कहीं कल कोविड आ जाए कहीं। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोच के खाएं, सोच के पीजिए, और क्योंकि फिर नए साल के पहले दिन तो आप आओगे नहीं मेरे पास, क्योंकि वही होगा, आज जाऊंगा तो जिंदगी भर जाना पड़ेगा, आज बात करूंगा तो जिंदगी भर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। खरम सुधार ले भाई, ये नोटंकी तुम्हारी देखते देखते मेरे जिंदगी के 25 साल हो गए। जितनी नोटंकी बात जनता है ना, ये जो रात को खूब खाएगी, खूब पिएगी, और सुबह उल्टी हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन उस दिन नहीं, उस दिन डॉक्टर पे नहीं जाना। फोन करके फिर भी शायद पूछ ले, लेकिन डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले दिन गए तो हमेशा जाएंगे। तो अपना पहला दिन अच्छा करिए, खराब मत करिए। अगर चाहते हो अच्छा कहना, तो 31 तारीख की रात को आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अगर चाहते हो पूरा साल आपका अच्छा जाए। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, समझ में किसी किसी की आएगी, क्योंकि दारू की बोतलें अभी तक आनी शुरू हो चुकी होंगी। वैसे भी एक के साथ एक फ्री मिल चुकी है, भंडार भरे हुए हैं। तो माता रानी आप सभी का भला करे, पीने वालों का भी और ना पीने वालों का भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैं चलता हूं, बिना गाना गाए मैं चला जाऊं, ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा मैं सुनील शेट्टी थोड़ी हूं। चलिए, अब एक ही है गाना इस कोरोना पे, मुझे अचानक याद आता है, मुझे कोई प्लानिंग नहीं होती। जितना हम कोविड जप रहे ना, कोविड, जैसे मैं वैष्णो देवी जाके बोला था जय माता दी जय माता दी, तो अब कोविड करदा जा। तो ये है, तो इसीलिए सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके तुझे प्यार करूं। किसको? मैं कोविड का नाम लूं, और तेरा नाम लिया हो,
दिल थाम लिया। तो कोविड का नाम लेते इंसान दिल थाम लेता। भाई कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस घूम रहे हैं, ज्यादा खतरनाक बीमारियां घूम रही हैं। और एक सच मुझे जो कल पता चला, मैं आज बताना नहीं चाहता हूं, आप लोग थोड़ा डर जाओगे, लेकिन कोविड से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, और वो है खुद कोविड से पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं। इतने यंग पेशेंट आ रहे हैं, डेथ ब्रॉड डेड आ रहे हैं हॉस्पिटलों में, मैं बता नहीं सकता हूं। मैं इसीलिए बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर बोलूंगा कोई बात नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जा पना। हमें नहीं पता किसकी डोर कहाँ लिखी है। सिर्फ अपनी हेल्थ ठीक रखिए, और आपकी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, कुछ और नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS MD मेडिसिन। अपने बच्चे को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चलो।